नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: अग्निवीरों को नौकरियां देना सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्कर भरने को दी मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनेक श्रेणियों के सैकड़ों पद भरेगी सरकार। मंत्रिमंडल ने अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लिए मंजूर की 2 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के माध्यम से करेंगे मन की बात। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्कर रखने को भी मंजूरी दी। इनमें 1,446 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फीटर और 2,344 मल्टीपर्पज वर्कर भर्ती किए जाएंगे। इनकी तैनाती पैरा वर्कर नीति के तहत की जाएगी और इन्हें एक दिन में 6 घंटे काम करना होगा। बैठक में कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से पंचायत सचिवों के 389 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में 124 नए पद सृजित करने और तकनीकी सहायकों के अनुबंध आधार पर 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने नवगठित पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवक के 124 पद भरने का फैसला भी लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के जालग में उप तहसील खोलने और विधवा पुनर्विवाह के तहत दी जाने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने कर व आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर इन्हें भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी, NDPS और अन्य कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को भी बैठक में मंजूरी दी गई। IGMC शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के 6 पद, चंबा जिले के बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खोलने व इसमें विभिन्न श्रेणियों के 18 पद भरने, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 30 पद, ऊना जिले के नागरिक अस्पताल बंगाणा व स्वास्थ्य केंद्र थानाकला में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर चौक में अनेक श्रेणियों के 19 पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की दर बढ़ाने को भी स्वीकृति प्रदान की। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिवर्ष करने, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना को 10 से बढ़ाकर 18,000 रुपए, कल्पना चावला छात्रवृत्ति को 15 से बढ़ाकर 18,000 रुपए, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना की राशि को 12,000 से 18,000 रुपए करने और भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में IRDP BPL छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने और इसके तहत मिलने वाली राशि को 1,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का अहम फैसला भी लिया गया है। बैठक में प्रदेश के अनेक स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाकर इनमें सैकड़ों पद सृजित करने का महत्वपूर्ण फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया है। बैठक में स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त IT शिक्षकों के मानदेय में इस वर्ष 1 अप्रैल से 1,000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लिए 22 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं मंजूर की हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि ये परियोजनाएं ऊना जिले के जीतपुर बेहरी और सोलन जिले में परवाणू के खादीन में औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 9 दिवसीय पुस्तक मेला आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित शिमला पुस्तक मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया।
उन्होंने कहा कि पुस्तकें ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है और ज्ञान मनुष्य को मिलने वाली सबसे बड़ी भेंट है। गोविंद ठाकुर ने सभी लोगों से इस पुस्तक मेले का लाभ उठाकर पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की तप्पा पंचायत को लगभग 1 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पंचायत में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने का ऐलान भी किया। परमार ने कहा कि पंचायत में 35 लाख रुपए से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा और क्षेत्र में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला विकासनगर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने अध्यापकों से बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। राज्य चेस मैराथन के सदस्यों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री को उनकी टीम द्वारा लगातार 72 घंटे तक डिजिटल चेस बोर्ड पर शतरंज खेलने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने टीम के सभी सदस्यों की सराहना करते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हितेश आजाद, संजीव विक्टा, अनिल शोष्टा, विकी कुमार, अक्षय शोष्टा, दलीप सिंह और अन्य शतरंज खिलाड़ी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज ऊना के निकट बसोली में शुरू हुई। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इसका शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 5 जुलाई से चेन्नई में शुरू हो रही राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश के अनेक स्थानों पर 27 से 29 जून तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मॉनसून के 27 या 28 जून को दस्तक देने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के निचले व मध्यम ऊंचाई वाले कई इलाकों में गरज के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उधर मंडी जिला प्रशासन ने भारी वर्षा व तूफान की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हिम ऊर्जा द्वारा शिमला में आयोजित 2 दिवसीय सौर मेला आज संपन्न हो गया। हिम ऊर्जा के प्रवक्ता PL शर्मा ने बताया कि मेले में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और उन्हें रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने राज्य सरकार पर चौपाल विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। किमटा ने कहा कि स्थानीय विधायक लोगों की समस्याएं सुलझाने में नाकाम रहे हैं। सोलन में इन दिनों 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की धूम है। मेले के दूसरे दिन आज ठोडा नृत्य का आयोजन किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें कुल 4 टीमों ने भाग लिया। ठोडा महाभारत काल से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है। इसके अलावा मेले में गौवंश की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान 8 उत्तम किस्मों की गौ प्रदर्शनी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निवीरों को नौकरियां देना सुनिश्चित करेगी राज्य सरकार। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 3,970 पैरा वर्कर भरने को दी मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनेक श्रेणियों के सैकड़ों पद भरेगी सरकार। मंत्रिमंडल ने अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लिए मंजूर की 2 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के माध्यम से करेंगे मन की बात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।